नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अजमल जी का भी प्रश्न है और कई ऐसे स्टूडेंट का भी प्रश्न है जो पूछते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि 72 जो बीपीएससी देने वाले हैं, जो 73 बीपीएससी देने वाले हैं या 74 बीपीएससी देने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है चाहे आप किसी भी बीपीएससी का एग्जाम दें। ठीक है, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्यों पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, ऐसी क्या आवश्यकता है। देखिए, एनसीईआरटी आपकी बेसिक समझ को विकसित करती है। सीधे सीधे तौर पे प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी से, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। तीसरी चीज़ें हैं कि आपको जो हायर लेवल का क्वेश्चन है उसे जो है हल करने का एक तरीका आपको मालूम हो जाता है। जैसे अगर मेंस के सवाल को देखें तो मेंस आंसर राइटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक समझ है, वो एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव प्रश्न से जो है आपकी समझ विकसित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर में इसको कैसे कंप्लीट करनी चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी जो है वो क्लास 6 to 12 की पढ़नी चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं करना चाहिए, किसी भी क्लास की छोड़ नहीं देनी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि आप सोचिए ना कि ग्रेजुएशन में आप हैं और एनसीईआरटी क्लास 6 की समझ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो बात है उस एनसीईआरटी में। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एनसीईआरटी कभी भी आप पढ़ें तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। पहले कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ें और उसको जब कंप्लीट हो जाए तब फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आप मूव ऑन करें। इससे क्या होगा कि आपकी एक सब्जेक्ट क्लास 6 to 12 की कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे अगर आप क्लास 6 के बाद 7 करते हैं तो फिर आप कुछ सब्जेक्ट को जो है भूल जाएंगे या कॉन्सेप्ट जो है वो भूल जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जब आप एक बार 2 बार रीड कर लें तो आप टॉपिक वाइज जो है वो एनसीईआरटी पढ़ें। जैसे अगर ज्योग्राफी में मृदा पढ़ते हैं तो मृदा वाला चैप्टर जो है वो क्लास 6 वाले में, क्लास 7 वाले में, 8 वाले में, जहाँ भी आपको मृदा वाला टॉपिक मिलता है उसको कवर कर लें। चौथी चीज़ है कि एनसीईआरटी जब पढ़ें तो उसको याद ना करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश ना करें, उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि वो समझ विकसित करती है, ना कि इसलिए पढ़ी जाती है कि मैं रटने के लिए या ख़त्म करने के लिए। ठीक है। तो जब तक समझ वो विकसित ना हो तब तक पढ़ते रहें। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि सरकार काम कैसे करती है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में पॉलिटी में है। अब जब आपको यही नहीं पता कि सरकार है क्या, काम कैसे करती है, तो आपको लक्ष्मीकांत में उसके फंक्शन को कैसे आप डील करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक समझ आपको जो है एनसीईआरटी देती है। जो चौथी चीज़ है वो है कि आप जब भी किसी टॉपिक को ख़त्म करें, ठीक है, जब आपको लग जाए कि मैंने एनसीईआरटी इस चैप्टर मेरे समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है ना कि उसके जो प्रश्न दिए गए हैं टॉपिक वाइज उसे आपको सॉल्व करना है। ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं। ये दोनों प्रश्नों को आपको हल करते रहना चाहिए। ठीक है। तो ये सबसे साधारण तरीका है एनसीईआरटी को ख़त्म करने का। ठीक है। और एनसीईआरटी के कहीं से भी नोट्स आप जो है वो ना लें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि दूसरे के नोट्स आजकल क्या है ना, सब शॉर्टकट खोजते हैं कि मतलब ये ऐसे नहीं, मतलब आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, ताकि जो है मैं इसी से आपको टाइम लगता है, इतना ज़्यादा प्रोसेस जो आपका लग रहा है वो यही कारण है। आप खुद से पढ़ें और खुद से नोट्स बनाएं, खुद से क्वेश्चन को डील करें, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है। जय हिंद।